हाँ जी, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube परिवार विजय जी के में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे, है ना। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है बीएसटीसी के लिए। किसके लिए? बीएसटीसी के लिए। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि सर बीएसटीसी के अंदर 400 प्लस जो अंक लाने हैं हमको, बस सबको लाने हैं 400 प्लस अंक। जो बंदा तैयारी कर रहा है बीएसटीसी की, वो यही चाहता है कि मेरे किसी ना किसी तरीके से 400 प्लस नंबर आ जाए। लेकिन उस 400 प्लस नंबर लाने का जो मेथड है ना, वो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। भाई आपको किस हिसाब से स्टडी करनी है, किस टाइप से स्टडी करनी है, ठीक है ना, ताकि आप 400 नंबर तक पहुंच जाओ। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले है बीएसटीसी के बारे में ना। अब बीएसटीसी के एग्जाम कब है, यह आपको सबको पता है, ठीक है ना। क्या सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करने से अब कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। भाई अब जो बच्चा ये देख रहा है ना कि बीएसटीसी का क्या सिलेबस है, तो मतलब वो बहुत ही पीछे है और बच्चों से वो बहुत ज्यादा पीछे है। अगर वो अभी सिलेबस वाले वीडियो अगर यूट्यूब पे ढूंढ रहा है कि सिलेबस वाला वीडियो बताओ, तो वो बंदा बहुत पीछे है, ध्यान रखना। समझ रहे हो? अपने को क्या करना है कि बीएसटीसी के बारे में अब चर्चा करेंगे कि 400 प्लस अगर आपको अंक लाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। भाई सवाल ये है बच्चों की, सिर्फ 400 अंक लाने हैं ना, लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या करे या मतलब या कैसे पढ़ाई करे ना। भाई ये तो है नहीं कि अभी मैं आपको कुछ दे दूं जिसको आप पी जाओ अंदर पानी के अंदर डाल के और आपके 400 नंबर आ जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सर पॉसिबल कैसे है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो 400 नंबर है ना, 400 नंबर ऐसी छोटी मोटी बात नहीं, ध्यान रखना। 600 में से आपको 400 नंबर लाने हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात रहने वाली नहीं है, ठीक है ना। जो बंदा पढ़ाई कर रहा है, देखो सबसे पहले तो ये फैक्टर अवश्य काम करेगा कि वो बंदा कब से तैयारी कर रहा है। जैसे अभी जैसे मान लो जिस बच्चे ने स्टार्ट की है तैयारी, ठीक है, अभी मान लो 1 जून से वो स्टार्ट करेगा तैयारी, वो बोलेगा कि सर मेरे 400 नंबर आ जाए। मैं ये नहीं बोल सकता कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है, आ सकता है, लेकिन उनके जो चांसेज है, परसेंटेज ऑफ चांस जो है वो 20% है। 20% या इससे कम नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना। मतलब बहुत कम परसेंटेज चांस है उसके। क्यों है? क्योंकि उसने तैयारी अब स्टार्ट की है, ठीक है ना। तो मतलब 400 नंबर अंक लाने के लिए मैं आपको कोई घोट के कोई चीजें ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको 400 नंबर आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स है, कुछ ऐसे मेथड है जिस जो बच्चों ने अप्लाई की है और उन सक्सेस भी हुए हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आशा करूंगा कि आप भी उनको अप्लाई करेंगे अच्छे से, ठीक है, और अपने जो आपकी जो मंजिल है उससे करीब आप पहुंच जाओगे। भाई आपको देखो सिलेक्शन लेना है बीएसटीसी के अंदर। ये नहीं कि आपको कोई फर्स्ट रैंक लाने से कोई अवार्ड दिया जाएगा, ये से वैसे नहीं। आपको बस एक बार 400 450 नंबर लाके आपको बीएसटीसी के अंदर एंटर करना है। समझ रहे हो? अब देखो देखो एक तो होती है थ्योरी, होती है आईसीपी। मैं बोलता हूं इसको आईसीपी मेथड। पहली बात तो देखो, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही डिटेल के अंदर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। आपको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ऐसे नहीं कि आप स्किप कर करके देखो, ठीक है। दूसरी बात जो कमजोरी है मुझे लगती है कि आप देख तो लेते हो वीडियो को, लेकिन लाइक नहीं करते हो वीडियो को। लाइक और कमेंट नीचे अवश्य करना है कि सर हमें ये चीज से ये बेनिफिट हो रहा है या ये नुकसान हो रहा है, सर आप हमें ये चीज बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आपकी जो डिमांड है वो क्या रहने वाली है, ठीक है ना। तो कमेंट करना है, वीडियो को लाइक अवश्य करना है। और अगर आपको ये जानकारी यूट्यूब पे इस जो चैनल पे दी जा रही है, अगर आपको वो अच्छे लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तब आपको सब्सक्राइब भी चैनल को करना है। अन्यथा आपको ऐसा लगे कि जानकारी बेकार है, जानकारी तो हमारे कोई भी काम की नहीं है, तो आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हो। समय सर आप बोलोगे सर आईसीपी जो मेथड है ये क्या रहने वाला है, आज तो सर हमने नाम नहीं सुना। तो आईसीपी मेथड के बारे में बताओ। देखो आई का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। क्या मतलब होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है ना, ठीक है। सी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। सी का क्या मतलब रहने वाला है? कॉन्सेप्ट, ठीक है। और पी का जो मतलब रहने वाला है वो है प्रैक्टिस। पी का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, ये इसको मैंने नाम दिया है आईसीपी मेथड।
ठीक है, ये अगर आप अपना लोगे ना तो मेरी गारंटी है आप ना 400 प्लस नंबर आराम से कवर कर लोगे एग्जाम के अंदर। अब कैसे कवर करोगे वो देखो आप। देखो सबसे पहले होता है, आप जैसे मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपको ना, तो मान लो जैसे आपने पढ़ लिए दुर्ग पढ़ लिए, जैसे मान लो आप राजस्थान जीके के अंदर दुर्ग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पहले तो आप दुर्गों का इंट्रोडक्शन देखो कि मतलब दुर्ग होते क्या है, किस टाइप के दुर्ग होते हैं, ठीक है, पारिक श्रेणी का दुर्ग कौन था, धानवंत श्रेणी का दुर्ग कौन से होते हैं, ठीक है ना, सैन्य दुर्ग कौन से होते हैं, मतलब ये है एक इंट्रोडक्शन, बेसिक जानकारी। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक जो जानकारी होती है ना उसके सवाल उठा लेता है एग्जाम में, और उससे हम फंस जाते हैं, ठीक है ना भाई। बेसिक बहुत बेसिक पूछता है आपको और आपको बेसिक नहीं आता, उसमें आप उलझ के रह जाते हो, ठीक है ना। तो पहले तो आपको बेसिक सीखना है, मतलब इंट्रोडक्शन उस टॉपिक को, मतलब बंदा क्या पूछेगा उससे, किस टाइप के सवाल आए हैं आज तक, वो तो होता है इंट्रोडक्शन, मतलब उसके बारे में आपको घुमा फिरा के चारों तरफ की जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट में आप दुर्ग में कौन सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि मतलब इसमें किस टाइप के दुर्ग है या कितने दुर्ग कौन कौन से, जैसे भाई दुर्गों के डिटेल तो इसमें पढ़ लिया हमने भाई, ऐसे ऐसे सैन्य दुर्ग है, कौटिल्य ने कौन सा दुर्ग बताया, मनुस्मृति ने कौन से दुर्ग बताया, ठीक है ना, वो तो अपन को इंट्रोडक्शन में पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट में जितने भी राजस्थान के जो दुर्ग है, सबसे पहले आपको देखना है कि फेमस दुर्ग कौन से। भाई राजस्थान के अंदर बहुत सारे दुर्ग है, अब सारे दुर्ग अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे ना तो फिर 1 महीने का टाइम बचा आपके लिए, तो सारे दुर्ग तो आप नहीं पढ़ सकते। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट देखना है, मतलब कि पहले आपको छांटना कि कौन से दुर्ग से आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और कौन से दुर्ग से आ सकते हैं। जैसे कि मोस्टली ऐसे 15 दुर्ग मिलेंगे आपको, क्या बोल रहा हूं, राजस्थान के 15 दुर्ग ऐसे मिलते हैं जहां से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो 15 दुर्ग आप ना एक अपनी जो ध्यान रखना, एक है ना, अब एक शॉर्ट जो है बुक बना लो, नोटबुक छोटे से, उसके अंदर स्मार्ट स्टडी प्लान अपना डेली का जो है नोट करते जाइए। क्या करते जाइए, स्मार्ट जो आपका स्टडी प्लान रहने वाला है उसको डेली के अंदर आप नोट करते रहिए। जैसे दुर्ग पड़े, दुर्ग के आपने ऊपर लिख लिए कि आपको 15 दुर्ग है, 15 दुर्ग के आपने नाम लिख लिए नाम। अब कॉन्सेप्ट के अंदर आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना, ये गलती कभी मत करना। तो आपको उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करना है, ये बात मेरे सुनेगा आप ध्यान से। कॉन्सेप्ट के अंदर देखो सबसे पहले भाई कॉन्सेप्ट के अंदर थ्योरी आती है, कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आती है, थ्योरी आती है। तो सबसे पहले आपको डिटेल से थ्योरी नहीं पढ़नी है। अब डिटेल से थ्योरी पढ़ने का जो है आपके पास में वक्त नहीं है, समय आपके पास में नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो आपको स्मार्ट थ्योरी बनानी है। अब स्मार्ट थ्योरी कहां पे मिलेगी सर, स्मार्ट थ्योरी आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, स्मार्ट थ्योरी आपको खुद को बनानी है, स्मार्ट थ्योरी आपको स्वयं को बनानी है। कैसे? अब आप बोलोगे कि सर स्मार्ट थ्योरी तो आप कोई टीचर नहीं बता सकता, अगर मान लो किसी ने बताया भी होगा ना तो वो आपके ज्यादा काम में नहीं आएगी, बजाय आप जब खुद बनाओगे। मेरा कहने का मतलब आपके पास में अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है, अगर आपके पास में नोट्स अवेलेबल है तो आप रीडिंग करोगे उसकी, जाहिर सी बात है। तो उस रीडिंग को मतलब आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो मतलब क्या कर लो, थ्योरी को आप थोड़ा शॉर्ट बना लो। आपको पता है कि ये चीज काम की नहीं है, छोड़ दो, 2 पेज की थ्योरी को आप 10 लाइन के अंदर कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जिस थ्योरी को पढ़ने में आप 15 मिनट लगा रहे हो वो आप 4 मिनट के अंदर डिटेल से कवर कर लोगे। भाई 2 पेज की थ्योरी से 10 क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा लग जाएगा कि इस 2 पेज की थ्योरी से 10 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। अब भले वो एग्जाम में आए या क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपने वो 10 क्वेश्चन क्लियर कर लिए, अगर उनमें से क्वेश्चन आ गए तो आपके राइट हो जाएंगे। तो ये है स्मार्ट थ्योरी। ये क्या रहने वाली है, स्मार्ट थ्योरी, मतलब आपको चीजों को शॉर्ट करना है, ना कि लॉन्ग टर्म में आपको ले जाना है। तो शॉर्ट चीज करके फिर आप उस पर स्टडी करो। फिर से बोल रहा हूं, डिटेल से थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। और जिन बच्चों की अगर अच्छे से तैयारी है, जिन बच्चों ने 3 से 4 महीने अच्छे से तैयारी की कर रहे हैं बीएसटीसी की, उन बच्चों को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि थ्योरी पढ़ो ही मत बिल्कुल भी। अगर आपने जितनी थ्योरी पढ़ी है ना, बस इनफ है आपके लिए। अब थ्योरी को छोड़ दो, अब आपका जो मेजर जो पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला प्रैक्टिस। ये इन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट की, मतलब जिन बच्चों को महीना भर हुआ है तैयारी करते हुए, तो उन बच्चों को थोड़ा सा थ्योरी के अंदर भी इंटरेस्ट रखना होगा। इसलिए भाई देखो, बिना थ्योरी के बिना आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। मैं सीधे सीधे आपको ये बोलता हूं कि आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, तो फिर मेरी बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बिना थ्योरी के आप प्रैक्टिस कहां से करोगे। उसके लिए आपको थ्योरी आना जरूरी है, लेकिन डिटेल से थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब है प्रैक्टिस।
देखो मैं अगर आपके पास 6 महीने ना, तब आप पूरा डिटेल से इंट्रोडक्शन पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास 3 से 4 महीने हैं तो भी आप कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 30 दिन, 20 दिन, 15 दिन, मतलब दिनों की संख्या जब 30 से कम बचे ना, दिनों की संख्या जब 30 से कम बचे, तब मेजर जो पार्ट रहने वाला है वो है स्टडी प्लान के अंदर, वो होता है प्रैक्टिस। वो क्या होते हैं, क्या 30 बचे, 20 बचे, 15 बचे, 10 बचे, मतलब जब दिनों की संख्या 30 से कम बचे ना, तब जो आपका जो है मेजर पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस पे जोर देना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब जिन बच्चों को अगर 3 से 4 महीने तैयारी करते हो गए ना, उनको सबसे प्रमुख बात है कि उनको प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। प्रैक्टिस सेट आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे तो फिर आप 400 अंक नहीं ला सकते। ध्यान रखना, प्रैक्टिस बहुत, मैंने लिखा है 70%, 70% रोल। अब ध्यान रखना, एक महीने के लास्ट के अंदर प्रैक्टिस का बचेगा। अब प्रैक्टिस के लिए सर हम क्या करें, ये भी क्वेश्चन है बच्चों के कि सर प्रैक्टिस में क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे प्रैक्टिस के अंदर है ना 40% रोल है ना, इनमें से 40% रोल मान सकते हो आप, या 30 से 40% मान लो, आप 30% मान लो, ठीक है, 30 से आप 40% रोल मान लो। वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर का। कौन से, जो प्रीवियस ईयर पेपर होते ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो भी बीएचएससी के अंदर पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके 40% भाग कवर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है ना। और खासकर पिछले 3 साल के, खासकर पिछले 3 साल के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही है। अगर आपने, अब आप पूछोगे कि सर हमारे पास में प्रीवियस ईयर के पेपर कहां मिलेंगे, ठीक है ना, हमारे पास तो है ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना टेलीग्राम चैनल है विजय जीके ऐप के नाम से। क्या है, इस चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। इसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। उस पर जाइए, उस पर क्लिक करोगे तो आप विजय जीके ऐप के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, और वहां पे बीएचएससी के सारे है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, तो आप वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आप बच्चों के लिए अवेलेबल करा हुआ है वहां पे। तो 30% या 40% आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो 30 से 40% जो बचता है उनके लिए आपको क्या करना है, तो उनके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और मैं मोस्टली उन क्वेश्चन को ज्यादा महत्व देना चाहूंगा जो क्वेश्चन पीछे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन। अगर आपके पास में किसी भी, मान लो कोई भी बुक है किसी भी पब्लिकेशन की, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनमें डाले गए, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मतलब आपको जितने भी एग्जाम, जैसे मान लो आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, तो राजस्थान जीके के अंदर उन क्वेश्चनों को पढ़े जो पीछे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप। तो क्वेश्चन मतलब आप एग्जाम में पूछे गए, जो पीछे पूछे गए सवाल है उनको आपको महत्व देना है। ऐसे नहीं कि आप नए क्वेश्चन बना रहे हो अपने मन से, ठीक है ना, वो उनको सोल्व करने बैठ जाओ। मेरा कहने का मतलब, तो बीएचएससी के अंदर ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बीएचएससी के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ना कि नए क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। और बनेंगे तो आपको तो नंबर तो 400 लाने हैं ना भाई। नंबर आपको 400 प्लस 450 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। 400 से अगर आपके पास 400 से 450 नंबर, या आप जो जनरल कास्ट के अंदर जो बच्चे हैं वो आप 450 मान लो, जनरल कास्ट वालों को आपको 450 नंबर लाने हैं। लेकिन बच्चों के ऐसे है कि मन में एक सवाल रहता है कि सर हमें 400 नंबर, मतलब 400 नंबर बच्चों को बहुत लगते हैं। इसलिए मैंने आपको लिखा है कि 400 अंक लाने के लिए क्या करना है। तो ये आपका मेथड है, पूरा मैंने बता दिया आपको, समझा दिया डिटेल से कि आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, और उसके साथ में जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है वो सोल्व करने हैं। अब पहला तो आईसीपी थ्योरी मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी, मेन फोकस किस पे रहेगा, प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा। अब दूसरा क्या करना है, अब आपकी आती है रीजनिंग। क्या आती है, रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा, देखो रीजनिंग के अंदर अब अगर आप मतलब क्वेश्चन, मतलब चैप्टर पढ़ रहे हो डिटेल से आराम से, ठीक है, बेसिक से पढ़ के, तो वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। रीजनिंग के अंदर क्या करना है, डेली का एक चैप्टर ले आप, डेली का एक चैप्टर, मतलब आपके 20 चैप्टर है, मान लो ऐसे 20 चैप्टर है रीजनिंग के अंदर, तो अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 3 आ जाते हैं, तो ऐसे मतलब 20 चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप डेली के एक चैप्टर लो, और एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगा लो। मैक्सिमम बता रहा हूं 50 क्वेश्चन ध्यान रखना, एक चैप्टर के आप डेली के 50 क्वेश्चन लगा लो, बस इतना कर लो आप रीजनिंग के लिए। कोई भी एक चैप्टर लो, उसके 50 क्वेश्चन लगा लो, सोल्व कर लो, और बात खत्म। फिर अगले दिन अगला चैप्टर। आपको पूरी डिटेल से नहीं जाना है, आप क्लास ले रहे हो यूट्यूब के अंदर रीजनिंग की, तो आप बहुत ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना,
उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब जो लास्ट के अंदर जो स्टेप रहने वाली है वो है नियमित स्टडी प्लान आपका होना चाहिए, ठीक है ना। नियमित स्टडी प्लान मतलब नियमित आपको अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आप अभी 30 दिन बच्चे 30 दिन में आप एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन कहीं पे टहलने चले जाओ, या एक दिन 10 घंटे पढ़ो, एक दिन आप मात्र 2 घंटे पढ़ो। वैसी आपको गलती अब नहीं करनी है। ध्यान, नियमित आपका एक स्टडी प्लान होना चाहिए, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, और इतनी चीजें तो आपको जीके के अंदर पढ़नी है, ये टॉपिक आपको रीजनिंग के अंदर पढ़ना है, ये टॉपिक आपको शिक्षण अभिरुचि के अंदर पढ़ना है, और ये टॉपिक आपको लैंग्वेज के अंदर पढ़ने हैं। मेरा कहने का मतलब आपके मतलब शेड्यूल से आपको चलना है। 400 नंबर ध्यान रखना बहुत होते हैं, ऐसे नहीं आते 400 नंबर, पढ़ना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कोई भी टीचर आपको घोट के जैसी चीज नहीं बताएगा, ध्यान रखना कि आपको 400 नंबर आ जाएगा। कोई भी टीचर कोई ऐसे बोलते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ध्यान रखना पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है आपको 400 नंबर ऐसे बोलते कि मैं आपको 400 नंबर दिला दूंगा, कोई नहीं दिला पाएगा। आपको स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, चीजें स्वयं को समझनी पड़ेगी। चीजें करने के लिए आपको खुद को बेहतर करना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन मैंने आपको जो बताई चीजें हैं वो मतलब बच्चे सक्सेस हुए हैं, ठीक है ना। ये इन चीजों को फॉलो करके बच्चों ने बीएससी के अंदर सिलेक्शन लिया है, इसलिए मैंने आपके सामने ये चीजें पेश की है। क्या क्या, सबसे पहले तो आईसीपी जो मेथड रहने वाला है उसके अंदर मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। दूसरी बात में आपको रीजनिंग के बता दिया, रीजनिंग का सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। नियमित आपका अभ्यास रहना चाहिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ठीक है ना, थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आप समय अपना बर्बाद कर रहे हो। अगर आप कहीं से ऑनलाइन कोर्स अब ले रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ, अगर आपको यूट्यूब पे क्लास लेनी है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट की मैं रिकमेंड करूंगा आपको। अगर आपको यूट्यूब पे क्लास लेनी है ना तो आप प्रैक्टिस सेट की क्लास लो। क्या लेनी है? प्रैक्टिस सेट की आपको क्लास लेनी है यूट्यूब के ऊपर, किसी भी टीचर के ले सकते हो आप। अगर टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है ना तो मैं उनको आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट अवश्य करिए, समझ रहे हो। लेकिन थ्योरी आपको कहीं से भी नहीं पढ़नी है। ये थी आज की चीजें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी ना तो एक बार वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट अवश्य करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, समझ रहे हो। और देखो ये सारी की सारी मैंने आपको बता दिए। एक आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं कि जो अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके ऊपर 10 से 15 या 20 क्वेश्चन जितना मेरे को टाइम मिल पाता है वो मैं क्वेश्चन अब रेगुलर डाल दूंगा आपके लिए। और तो क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है ना, जो मुझे इंपोर्टेंट लगते हैं, तो आपके लिए टाइम निकाल के वो क्वेश्चन कर सकता हूं। इसलिए आप टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, ठीक है। बाध्यता नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। देखो, सब्सक्राइब करने की भी आपको कोई बाध्यता नहीं है, चैनल को लाइक करने की भी कोई बाध्यता नहीं है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, कोई आपके पास में प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यही बोलता हूं कि अगर आपको जो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है अगर वो आपको अच्छी लग रही है ना, तब आपका एक पर्पस बनता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे को फीडबैक अवश्य दें, ठीक है ना। अगर नहीं जानकारी अच्छी लगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। नहीं मेरे लिए भी कि भाई कोई जानकारी बच्चों के लिए है ही नहीं हेल्पफुल, तो क्यों सब्सक्राइब करें, क्यों फालतू में कमेंट करें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लोगे ना तो बीएसटीसी के अंदर 400 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। बाकी ध्यान रखना, घोल के पिलाने वाली कोई भी ऐसी दवाई है नहीं कि आपको घोल के पिला दे और 400 नंबर आपके आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात। ये चीजें हैं। आईसीपी मेथड आप लिख लो सही नोटबुक के अंदर, आईसीपी मेथड इंट्रोडक्शन वाली बात लिख लो, कॉन्सेप्ट को एकदम खारिज कर दो और प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ये आईसीपी मेथड है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जितनी भी चीजें रहने वाली है, नियमित अभ्यास है, रीजनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो सारी की सारी मैंने आपको बातें बता दी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।